हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। यानी कि हम शॉर्टेस्ट मेथड पढ़े थे, जो कि मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज बता दिया था, ठीक है। तो यानी कि और एक ही रह गया था, उसके बाद हम जो कि एक्सरसाइज ए जाने वाले थे, लेकिन आज हम एक्सरसाइज ए जैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा मतलब टाइम नहीं है, तो मैं कम क्लास करूंगा, यानी कि ज्यादा टाइम क्लास नहीं करूंगा, थोड़ा कम क्लास करूंगा। और नेक्स्ट डे में बहुत मजा आने वाला है, यानी कि हमारा अकाउंटिंग भी चल रहा है और मैथ भी चल रहा है, यानी कि हमारा कोर्स भी खत्म होगा, जरूर खत्म होगा, मैं खत्म करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि पढ़ना है। तो स्टूडेंट चलो हम भी पढ़ लेते हैं, यानी कि चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, शॉर्टेस्ट मेथड, यानी कि शॉर्टेस्ट पहले तो ये मतलब मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, क्या करें बताओ। मतलब इसी बारिश की वजह से क्या ना, ये मतलब जो कि इसी तरह सूख जाता है भी, मतलब ऐसा पानी पानी जैसा हो रहा है, ये मतलब ऐसे पानी जैसा हो रहा है, मतलब दिख रहा है, पता तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है शॉर्टेस्ट मेथड। शॉर्टेस्ट मेथड में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि थर्ड था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। यानी कि जो कि थर्ड था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन यहां पे और एक बात है, आपको मैं फॉर्मूला बताया था, चलो मैं आपको पहले बताया था, तो ज्यादा आपको मतलब ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन इक्वल टू जो भी था एफ माइनस, ध्यान से याद रखना, ठीक है, इक्वल टू F1, ये F1 है, ठीक है, ये 1 है। क्या ये सही है? सही है तो कमेंट जरूर करना, और गलत है तो क्यों गलत है जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको ध्यान से देखना है, मैं गलत कर भी सकता हूं, आपको ध्यान से देखना है कि कहां पे गलत हो रहा है, ठीक है। क्या होता है ना, वो अटेंशन के लिए, यानी कि कौन स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहा है, वही बात है जो कि बहुत मजा आता है, ठीक है ना। यानी कि देखो यहां पे ये तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है, लेकिन जब हम एफ को मिटा देंगे और यहां पे हम एम लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी तो करना जरूर है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया आपका जो कि फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करके निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड में, जो कि उसका आंसर, ठीक है। ओके, तो यानी कि अभी मैं एक थोड़ा मतलब एक ही बात बताऊंगा, ये एम का मतलब क्या है। यानी कि एम मैं आगे आपको बताया था, मीट वैल्यू। स्टूडेंट्स बारिश की वजह से साउंड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप ईयरफोन लगा लेना और थोड़ा साउंड वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छे से अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतने ज्यादा से मतलब इतने ज्यादा से मैं चिल्ला रहा हूं, तो बारिश क्या सब कुछ निकल जाएगा, है कि नहीं? ओके, कोई बात नहीं, चलो। यानी कि मीड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास है इन ASCENDING इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये बताओ, हम तो देखे थे कि लास्ट वैल्यू होता है असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद, बाकी दोनों में यार, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में और एक डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन यहां पे होता क्या है, यहां पे ये होता है कि आपको मिड वैल्यू का जो भी लास्ट क्लास होगा आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर के बाद, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के बाद जो भी मतलब आप लास्ट क्लास होगा ना, लास्ट वैल्यू होगा, लास्ट क्लास का मतलब ये क्या है तो आपको बता दूंगा, ठीक है, उसे हम लेंगे एम। समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छा, और एक बताओ, यहां पे हम एम निकालें कि नहीं निकालें? क्योंकि हमें क्लास की बात बता रहे हैं, तो क्लास में करता क्या है, हम करते क्या हैं, क्लास में पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है, थोड़ा बहुत होमवर्क भी देता है, हम करते हैं, यही बात है। लास्ट में जो बैठेगा उसे ले लो, कोई बात नहीं, मतलब ये तो अलग है ना। चलो, तो स्टूडेंट्स ये ना आपको ध्यान से देख लेना है, और मैं मिटा रहा हूं फटाफट, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम आंसर देख लेंगे क्या सही है या गलत है, ठीक है। नहीं तो मैं अच्छे से भी बता दूंगा, यानी कि क्या प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, हम अगर गलती होगी तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे, यानी कि गलती से जो भी बच्चा होता है, यानी कि जो भी है ना सीखता है, मैं भी सीखता हूं गलती से, ठीक है।
मैं भी गलती से सीखता हूं, यानी कि देखो मैं पहले पहले जो पढ़ा रहा था ना, मैं भी गलती किया हूं, ठीक है ना, तो मैं सुधार रहा हूं गलती को। समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या, यहाँ पे मैं कौन सा इलस्ट्रेशन ले लूं ताकि बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशंस ए, अच्छा ये हाँ ए को ले लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में सही हो, टाइम ज़्यादा नहीं लगे। ठीक है, मैं ए को ही ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ मैं इलस्ट्रेशन, अरे यार ये सही क्या, ओए 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 बात, क्या बात है, ये सही है, ये सही है, कहाँ है सही? ओके, यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो आपको सी एफ दरकार ना, मतलब सी एफ तो चाहिए होगा ना। ओके, यहाँ पे सी एफ आपको चाहिए होगा, तभी जाके आप निकाल सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ले लूंगा, किधर गया, इलस्ट्रेशन फॉर ए, इलस्ट्रेशन फॉर ए, मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखना तो मेरा काम है यार। अरे थोड़ा ड्राइंग वगैरह मतलब मेरा सही नहीं है, तो आप मैनेज कर लो, ठीक है ना, मुस्कुराओ यार, मत मुस्कुराना यार। हाँ, तो ये तो मैं कर दिया, ठीक है। तो ये मार्क होता है, यानी कि क्लास ऑफ मार्क्स, क्लास ऑफ मार्क्स। ओके, तो फिर ये आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये आपको तो पता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एफ। ओके, यानी कि 0 से 10 आ जाएगा 5, चलो कोई बात नहीं, 10 से 20 आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20 से 30, फिर आ जाएगा 20 से 30 आ जाएगा 25 है ना, ओके 25 है, फिर आ जाएगा 30 से 40, 30 से 40 आ जाएगा 30, और आ जाएगा 40 से 50, 40 से 50 आ जाएगा 20, एंड नेक्स्ट वन 50 से 60 आ जाएगा आपका ओनली 10। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। अभी चलते हैं दौड़ दौड़ के आंसर करने, ठीक है ना। अभी हम आंसर करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे होता है क्या नहीं होता है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं क्लास लिखूंगा, कॉलेज का क्लास, +2 फर्स्ट ईयर का क्लास, +2 सेकेंड ईयर का क्लास लिखूंगा ना। ओके, मैं ये लिख लिया, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 61। अरे सचमुच 61 लिख रहा हूं यार, क्या बात है, 50 से 60। ओके, 60 ये हो गया, ये हो गया। चलो अब चलते हैं एफ की तरफ। ये एफ है ना, है कि नहीं, एफ है। लेकिन यहां पे याद करना क्या है यार, यानी कि यहां पे बताया गया है, चलो मेरे हिसाब से तो मैं उसी तरह ही करूंगा, जो कि मतलब एफ की तरफ पर जो कि एम जाता है ना, एक्स, उसी तरह ही मैं करूंगा, ताकि देखते हैं मतलब कैसा होता है, मतलब सही निकलता है या नहीं निकलता है। चलो देख लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया एफ, तो कितना कितना है एफ, आजा, नहीं तो मैं यहाँ पे 60 भी ले सकता हूं ना, क्लास लास्ट क्लास बोल रहा है, मतलब जो कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बता रहे कि मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, लास्ट क्लास वाला जो कि मिड वैल्यू होगा ना, उसे ही लेना, मतलब ये ही तो ज़्यादा होगा ना। मगर हम मान लेंगे इसका ही ज़्यादा होता है, इसे भी लेके ट्राई कर लेना आप, होता है कि नहीं होता है, मैं उस दूसरी तरफ ट्राई कर लेना हूँ, ताकि हम सभी का क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अच्छे, ये है आपका 5, और ये है 10, ये है 25, और ये 30 20 10, 30 20 10। अच्छा, क्या जरूरी है इसका, जरूरी है, यानी कि समेशन n, तो कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा देख के मैं बता देता हूँ फटाफट, ये 100 होगा। अरे 100 तो अच्छे से लिख लिया बच्चा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको CF निकालना है, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यानी कि यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ CF, ठीक है। ओके, मतलब क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं मतलब देख लेता हूँ। फिर आपको CF निकालना है, तभी जाके आप निकाल सकते हो क्या, F1, ठीक है। ओके, 5 10, अरे क्या यार, 5 15 15, ये 35 40, 40 है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था यार, 40 3 70, 70 20 90, 90 10 100, क्या बात है, मजा आया, ठीक है। अच्छा, ये मजा होने के बाद, यानी कि ये खाने के बाद हम दूसरा खाएंगे, यानी कि खाना खाएंगे, ठीक है। क्या खाएंगे, यहाँ पे और कुछ है क्या, यहाँ पे और कुछ है क्या,
नहीं है? अरे बताओ है कि नहीं? एम है यहाँ पे, मिड वैल्यू है, यानी कि एम का मतलब है मिड। अरे यार, मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। खतरनाक हो गया, खत्म। ओके, तो यहां पे आपको मिड वैल्यू निकालना है कि नहीं बताओ पहले? है ओके, यानी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालते क्या हो भाई? निकालते ये हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम एक ही समझते हैं ना, है कि नहीं? ओके, तो मिड वैल्यू निकालना है इसका। मैं क्या करूंगा? 5, इसे क्या करूंगा? 30, 15, 15, 35, 45, 55, 65। अब ये हुआ कि नहीं थोड़ा देख लो। अरे कैसे होगा यार? अच्छा, मैं इधर उधर कर लिया यार, ये मतलब एक ही लाइन में लिखता हूँ। 5, 15, 50। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक छोड़ दिया था ना, 25, 35। अरे यार रुक जा बच्चा, रुक जा, थोड़ा बहुत लिखना नहीं यार। 35, ये 45, ये 45, और ये यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत मेरा हैंड राइटिंग मतलब सही नहीं है, तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है ना? मजाक बीच बीच में चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका, ये 100 है, समेशन एन हमारा निकल चुका है। ये मिड वैल्यू, ये अब बताओ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अरे देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो हमें एम चाहिए होता था, एम निकल गया, ठीक है? हमारे पास जो एम था, एम निकल गया। अच्छा, मैं यहाँ पे तो याद करना पड़ेगा मुझे यार। तो आपको चाहिए समेशन सी एफ, अरे सॉरी, यानी कि आपको चाहिए F1 चाहिए, समेशन सी एफ बाय एन। समेशन सी एफ कितना है बता दो थोड़ा? 100। क्या बात है, 100 नहीं है यार, इसे भी निकालना पड़ेगा ना। समेशन सी एफ इक्वल टू, चलो 20, 60 मतलब 60, 130, और ये 130, 210 है, 310। चलो देख लेते हैं फिर से एक बार। तीन 310। चलो देख लेते हैं कि अच्छा सही में ये आंसर निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है? यहाँ पे आई कितना होगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आई होगा मेरे हिसाब से 10, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। चलो मैं 5 ले लेता हूँ, आई 10 से तो नहीं कटेगा ना, मैं 5 ले लेता हूँ। आई में 5 ले लिया, कंप्लीट। चलो मैं 5 ले लिया, फिर एक्स का मतलब हो गया मेरा एम का हो गया, आई हो गया, F1 हो गया। तो अभी फॉर्मूला मैं लिखूंगा कि नहीं? अभी मैं फॉर्मूला करूंगा कि नहीं बताओ? ये पहले करूंगा। ओके कर लेता हूं, यानी कि आप भी हाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना? यानी कि चलो यहाँ पे होगा क्या? चलो मैं एक काम करता हूँ ना, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? क्या करता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, तो जिससे भी समझ में आ रहा है ना, थोड़ा एक लाइक भी कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ ना, और किसके लिए बनाऊंगा? ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। फिर मैं जो कि फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ, ये m माइनस आई F1 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 है, ठीक है? मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इक्वल टू m कितना है ये बताओ? m मतलब मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास अरेंज्ड इन एजेंडी ऑर्डर, ये m 55। चलो देख लेते हैं यार, आंसर सही होगा तो खुश। यानी कि देखो बुक में नहीं दिया है, ठीक है ना? बुक में नहीं दिया है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है यार, सॉरी।
ओके, नो प्रॉब्लम यार। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं जो कि आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, लेकिन नहीं बताऊंगा ऐसा। अच्छा, ये हो गया आपका F1 निकला था कितना। अच्छा, ये F1 नहीं बताया था ना आपको। अच्छा, 300 मतलब 3.10। 3.10 मुझे लगता है तो आंसर नहीं निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। आई है ये 5 और यहाँ पे है F1 है 3.10 -1। ठीक है, मैं इसी साइड पे कर लेता हूँ। 55 - 5 जो कि ये 2 आ जाएगा, 2.10 है कि नहीं। ओके, यहाँ पे कर, अच्छा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 55, यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो आंसर नहीं निकल रहा है यार। अरे निकल रहा है यार, निकल रहा है, निकलेगा शायद, निकलेगा। अच्छा, इसका आंसर निकला था 33। चलो कोई बात नहीं, मैं देख भी लेता हूँ कि 33 सच में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 0 आ गया, 5 आ गया ये, और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, और ये 55 माइनस इतना आ जाएगा, यानी कि नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल दो। यहाँ पे अगर हो जाएगा तो ये 50 आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 50। तो यहाँ पे, अरे यार यहाँ तो बहुत इसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है ना। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होने दो। यानी कि 54 से इतना आ रहा है कि 34.50 आएगा, तो यहाँ पे 33 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, शॉर्टेस्ट में थोड़ा अलग निकलता है। यानी कि देखो, मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ ना कि मेरा एग्जैक्ट निकल जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से नहीं निकला, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना, तभी जाके। और मान लो 60 लेते तो हमारा आंसर ही नहीं निकलता है ना। मान लो कि अगर 60 लेते हैं तो हमारा आंसर निकलता है कि नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। यानी मान लो कोशिश कर लेता हूँ, 100 आ गया, ये तो 3.1 आ गया, यहाँ पे 60 माइनस मतलब उससे ज़्यादा आ जाएगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा। यानी कि देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने वाली बात नहीं है। यानी कि 50 आ गया, यानी कि 5 कॉमन, जो कि यहाँ पे कॉमन आ गया, 10 से 50 आ गया 50, और यहाँ पे जो कि वो 4 है 5 4 से 10 कट गया। अरे 5 4 ना, 44। ठीक है, यानी कि आपका 44 पॉइंट समथिंग कुछ आया है, यानी कि 50 आया है। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, मुझे सिर्फ उतना ही बताना था कि ये इसी तरह ही आपको करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी गलती लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं करेक्शंस करवा दूंगा और ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है ना, मैं मतलब दोबारा तो नहीं वीडियो बना के भेज सकता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम पे तो नहीं आएगा ना। प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम पे नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम पे आप लोग जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका आंसर जो कि निकला है 44.50। और बाकी लोग बताना कि आंसर सच में ये इतना निकल रहा है या 33 निकल रहा है। ठीक है, तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं होगा यार, नहीं होगा, मतलब इतना ही निकल रहेगा। ठीक है ना। ओके, तो इतना निकल रहा है। फिर भी मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ। 55 माइनस 10.50, यानी कि जो कि ये हो गया, इतना आ गया, 50 आ गया, यानी कि 4 आ गया। अच्छा, ओके, 54 से 10 आ गया 44। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स देख लो, यानी कि अच्छे से, मतलब सही है या गलत है आप ही जान सकते हो ना, मैं नहीं, मुझे तो नहीं पता है। ओके, कमेंट जरूर दे देना। ठीक है ना, मैं चलो फटाफट मिटा देता हूं। और देखो, मैं जैसे कि पहले वाला बताया था, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का वो भी 4282 पॉइंट कितना निकल था, जो भी मैं निकाला था ना, वही है आंसर। ठीक है, यानी कि देखो यार, बुक में मतलब मैं इलस्ट्रेशन लेके कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं शॉर्टेस्ट मेथड का इलस्ट्रेशन लेके नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में जो कि शॉर्टेस्ट मेथड का इलस्ट्रेशन लेके किया था। लेकिन बाकी में क्या किया था ना, बाकी में मैं नहीं लिया था, तो नहीं लिया होगा तो मतलब थोड़ा तो अलग ही निकलेगा ना, उसका अलग है और हमारा जो कि अलग होगा। मतलब शॉर्टेस्ट मेथड का इलस्ट्रेशन और ये अलग होता है। ठीक है ना, यानी कि बारिश की आवाज नहीं आई तो इसीलिए मैं जो कि चिल्ला रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, तो अभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ए की तरफ। लेकिन ध्यान में रखिए, मैं बात ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज ए, ठीक है, एक्सरसाइज ए जो कि मैं सिर्फ एक ही, दो ही ज्यादा बताऊंगा, मतलब हमारा जो कि थोड़ी देर में जो कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो, नंबर 1,
तो स्टूडेंट्स जिसके पास भी बुक नहीं है ना, आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं ग्रुप में क्या बुक का पीडीएफ सेंड कर सकूं। ठीक है, तो आप फटाफट मुझे बता देना। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज कैलकुलेट द एवरेज इनकम बाय डिफरेंट पॉसिबल मेथड। यानी कि जो भी मेथड पॉसिबल हो रहा है उसी मेथड से आप कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो मैं तो कहूंगा आप पहले डायरेक्ट मेथड में करो, शॉर्टकट मेथड पे करो, स्टेप डिफरेंशिएशन मेथड पे करो, तीनों मेथड पे करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे तो ये कहूंगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का जितना भी मेथड है ना करने के लिए, वही मेथड आपको यूज करना है और उसी में से आपको करना है। जो कि देखो यहाँ पे फैमिली का मतलब निकाला गया, जो कि फैमिली का सिर्फ नाम ही है। इनकम जो कि एक्स है, तो आपको एक्स मिल चुका है, तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एक्स बाय 50, यानी कि कितना आएगा 6620 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो इतना 662 आएगा। तो देख लेते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। एक नंबर ये आपका होमवर्क, ठीक है ना, ये आपका एक नंबर का, ये एक यहां मैं लिखता हूं। चलो देखो स्टूडेंट्स, मैंने जिसे बताया था ना, मतलब जो कि मैं डिस्कस सीरीज का शॉर्टेस्ट बताया था, सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स ने मुझे करके दिखाया। अरे आप भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, आप भी देखो यानी कि होता है या नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, तभी जाके ना मैं मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी अच्छे से पढ़ाऊं, है कि नहीं, होता है। ठीक है ना, होमवर्क है नंबर वन आपका होमवर्क है, जो कि इंडिविजुअल सीरीज में करना है, किसी भी मेथड में चल सकता है। ठीक है, नंबर 2, यहां पे नंबर 2 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इन स्टैटिस्टिक डिटरमाइन द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट बाय डिफरेंट पॉसिबल मेथड। यहां पे भी सेम टू सेम, लेकिन यहां पे क्या कहा है, मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो मैं बताऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना, इसीलिए मुझे सॉरी, यानी कि मैं आपको सॉरी कह रहा हूं। अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। ठीक है, ओके। नंबर टू भी आपका होमवर्क है, यानी कि नंबर 2 में करना क्या है, नंबर 2 है आपका डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि मार्क दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चला है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ और मार्क का मतलब है एक्स, तो एक्स और एफ दिया है, तो आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पे एक्स और एफ दिया है, तो एफ एक्स निकाल लेना और फिर फॉर्मूला एफ एक्स बाय एन फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, है कि नहीं। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ एक्स बाय एन करना है ना, समेशन एक्स बाय एन, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके गुड, वेरी गुड। देखो मैं जितना बता रहा हूं, जितना होमवर्क दे रहा हूं ना, आपको करके दिखाना है। जो भी करके दिखाएगा ना उसके लिए एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज है तो मैं किसी को ही नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप पर्सनल मैसेज करो भी नहीं बताऊंगा, नहीं करो तब भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज है। ओके ओके, फिर आ जाता है 3 नंबर आ जाता है, सरप्राइज दूंगा। लेकिन देखो मैं अभी से काउंट कर रहा हूं एंड में, यानी कि मंथ एंड में जो भी ज्यादा होमवर्क किया होगा और आंसर उसका सही होगा, मैं उसके लिए सरप्राइज दूंगा। लेकिन क्या दूंगा, जब उसके पास जाएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली में सरप्राइज क्या है। ठीक है, ओके, मजा तो आने वाला है यार, मैं भी करूंगा ज्यादा। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि देखो 3 नंबर क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मार्क इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय 70 स्टूडेंट्स, फाइंड द एवरेज मार्क अंडर द शॉर्टेस्ट मेथड एंड वेरीफाई योर आंसर अंडर द डायरेक्ट मेथड। यहां पे कहा है कि आपको शॉर्टेस्ट मेथड में करना है। 3 नंबर शॉर्टेस्ट मेथड में कहा है, लेकिन आंसर यहीं पे नहीं निकलेगा यार। चलो मैं 3 नंबर बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट मेथड में आंसर यहाँ पे नहीं निकलेगा, नहीं आएगा शॉर्टेस्ट मेथड में। आपको मैं बता दिया हूं ना, ओके, मैं आपको बता दिया हूं शॉर्टेस्ट मेथड में यहाँ पे आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपका बता देता हूं, जो कि यहाँ पे मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकला है। ओके, मार्क्स यानी कि मार्क्स 5, 15, 5, 15, 25, 35, 45, 35, 45, 55, 65, ये है आपका नंबर 3।
ठीक है, बाकी दो तो आपको पता है, नंबर 3 जो कि शॉर्टेस्ट मेथड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहा है कि ऐप को, यानी कि अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या बता रहे हैं देख लें। अच्छा, यहाँ पे कहा है, ये देखो यहाँ पे तो अरेंज ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो मुझे एक्स, यानी कि मुझे एक्स कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको एफ निकालना है, फिर उसके बाद आपको सी एफ निकालना है, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट जो कि हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं यार, मुझे तो आपकी बात, यानी कि आपको ही जो कि अच्छे से पढ़ाना है ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। ओके ओके, मैं 3 नंबर कर रहा था, तो यहाँ पे एफ आ गया, तो एफ इतना आया है, मैं ज़्यादा ही उसी तो कर लूँगा ना फॉलो। 5 12 15 12 15 25 8 25 8 3 2। सॉरी स्टूडेंट्स, यानी कि मैं ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि देखो बारिश की वजह से मुझे ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत सॉरी। इसीलिए तो मैं, नहीं तो मैं ज़्यादा भी नहीं चिल्लाता, देखो मेरा बैठ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आपका क्लियर। फिर उसके बाद सी एफ निकालना है, तो 5 17 कितना आएगा, 32 7 5 57, और ये 8 5 6, ये कितना आ जाएगा 68, और ये कितना आ जाएगा 70। यानी कि इसका निकालना है समेशन सी एफ, और इसका निकालना है समेशन एन। तो इसका तो पता चल गया 70, इसका थोड़ा निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। 12 14, यानी कि 14 14 और 14 14 और 7 जो कि 41 41 और 5 सॉरी 21 और 5 जो कि 26, और 26 26 और 8 जो कि 34। 4 लिखिए, हमारे पास 3 है, 6 1 7 12 12 314 आ रहा है यार, 314 आ रहा है, तो ये सही है, तो आपको ही करना है यार, सही करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, सॉरी रॉन्ग होगा। 12 13 14 34। ठीक है, 10 16 16 16 16 16 22 22 22 5 27 27 29 31। ओके, सही है। तो यहाँ पे तो आपका सही निकल चुका है, तो मैं इसी साइड में जो कि आंसर करूंगा। तो उससे पहले आपको समेशन सी एफ निकाल लेना है, सॉरी आपको उससे पहले ना F1 निकालना है, जो कि समेशन सी एफ बाय एन है। ठीक है ना, समेशन सी एफ है 314 और एन है 70, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले 2 से ही कर लेता हूँ। ठीक है, कटे या ना कटे पहले देख लो, 2 से कर लेना। 2 से कर लूंगा तो 35 आ जाएगा। हाँ, ये आ गया 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 1 1, 3 5 जा 10, और यहाँ पे 3 7 जा इतना। तो इतना बाई इतना आ रहा है, यानी कि इससे इससे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, आपको लाइव ही मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इधर उधर नहीं करूंगा मैं, देखो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। ठीक है, मुझे भी करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो यहाँ पे 140 आ रहा है। ठीक है, 17, और यहाँ पे एक लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 74।
ये तो ज़्यादा हो रहा है यार। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पे 20 आ रहा है, मतलब नहीं कटेगा। ठीक है, मैं इतने में ही जो कि रख रहा हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा ना, इसे 4.5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इधर उधर थोड़ा एक एक पॉइंट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। चलो मैं इसी से ही जो कि काम चला लेता हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा ही नहीं करूँगा। यहाँ पे आएगा 4.48, तो मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगा, राउंड अप करके 4.5 कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। और 4.50 यानी कि 5 मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। ये क्लियर होने के बाद यानी कि मैं इसे काट दिया हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो ये देखो ये हो गया। तो आपको अभी क्या है, फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि मीन इक्वल टू एफ माइनस आई और F1/1। ये सही है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी देख लेता हूँ। ठीक है, मैं भी मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एफ निकालना था, यानी कि अरे यार, ठीक है सॉरी, यहाँ पे आपको x निकालना था। देखो ठीक है, x यानी कि x कहाँ पे है, ये है x, तो x में से आपको लास्ट वैल्यू निकालना था। लास्ट वैल्यू आफ्टर असेंडिंग, यानी कि असेंडिंग में ये ऑलरेडी है। लास्ट वैल्यू है कितना, 65 माइनस आई। तो यहाँ पे मैं i कितना लूंगा, थोड़ा ट्राई कर लो। मैं यहाँ पे i ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे i लिख रहा हूँ। ठीक है, i में देखो 5 दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सभी में से जो कि क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरवल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि उनका जो कि इंटरवल होना चाहिए ना, वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 5 लिख रहा हूँ, जो कि सभी 5 में जो कि कट रहा है। ठीक है, तो ये है 5, और ये जो कि F1 है 4.50 माइनस 1, 65 माइनस 5। अच्छा, इसे क्या करूंगा, इसे कितना होगा, मतलब 3.50। ओके, 65 माइनस 17.50, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 50 हो रहा है। तो ये 4 है, ये 7, यहाँ 40 से 7 आ गया, 7 हो गया, 5 से 1 हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लो आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। भाई मैं बताया था आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्टेस्ट मेथड। शॉर्टेस्ट मेथड है, लेकिन आपका होमवर्क है, आपको डायरेक्ट मेथड में करना है, इसी 3 नंबर को। ठीक है, इसी 3 नंबर को आपको डायरेक्ट मेथड में करना है, और मुझे सेंड करना है आपका आंसर। और एंड में, यानी कि हर मंथ के एंड में जो भी ज्यादा क्वेश्चन का आंसर किए होगा और उसका ज्यादा आंसर सही होगा, तो उससे मिलेगा लास्ट में सरप्राइज। ठीक है, तो देख लेते हैं मतलब किसको कितना सरप्राइज मिलता है, कितने बार सरप्राइज में आता है। लेकिन यहाँ पे और एक ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे और एक ध्यान रहे, एक बार जिसको सरप्राइज मिल चुका है उसे दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि सभी को सरप्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी इधर उधर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर भी आप कर सकते हो, 5 नंबर भी आप कर सकते हो, 6 नंबर भी आप कर सकते हो, 7 नंबर भी आप कर सकते हो। ठीक है, 8, 9 और 10 ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप मुझे बता देना, क्योंकि देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन में इसीलिए टाइम लेता हूं ताकि एक्सरसाइज में ज्यादा टाइम ना जाए। ठीक है ना, इसीलिए मैं टाइम लेता हूं। ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर इतना टाइम क्यों लेते हो। ठीक है, एक एक जो कि हो जाता है, जो कि थोड़ा बहुत टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, और जो मतलब इजी होगा ना, कोई बात नहीं, टाइम तो मतलब जो कि इजीली जो कि निकल जाएगा। लेकिन टाइम इसीलिए लेना पड़ता है, देखो एक्सरसाइज मतलब इलस्ट्रेशन आपको करना है, इलस्ट्रेशन आपको करना है। अच्छा, ये मिटा दिया ना।
एक्सरसाइज ए जो कि आपका होमवर्क है, जो जो आप कर सकते हो वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 आप कर सकते हो, नंबर 2 भी कर सकते हो, नंबर 3 भी कर सकते हो, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो 6 नंबर क्या का है, अच्छा पहले मैं ये लिख लेता हूं ताकि मैं आपको बताता हूं। 8 9 10, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 9 10, तो आप यहाँ तक कर लो जो कि मैं इजी ही बताया हूँ, ठीक है। बाकी जो कि मैं बता दूंगा यानी कि 11 12 13 14 ये सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है तो थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो कि बता दूंगा। अब आ जाते हैं, मैं 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया, 3 नंबर भी बता दिया, लेकिन डायरेक्ट मेथड भी आपको करना है। 4 नंबर जो कि है वार्क है, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है और नंबर ऑफ वार्कर है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज निकाल लो, फिर आपका एफ निकाल लो, फिर एम निकाल लो, एम निकालने के बाद एफ एम को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लो, हो गया। तो 5 नंबर क्या क्या है, क्लास, यानी कि 0 से 9। ओके स्टूडेंट्स, 5 नंबर मत करना, मैं 5 नंबर आपको बता दूंगा। 5 नंबर मत करना, मैं 5 नंबर आपको बता दूंगा क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ओके, तो 6 नंबर आप मार्क एबव, 6 नंबर यहाँ पे कहा है मार्क एबव, यानी कि ये मार्क एबव क्या है, यानी कि उससे ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 लगे, तो 0 का मतलब है 0 से 10, 10 का मतलब है 10 से 20, 20 का मतलब है 20 से 30, और 30 का मतलब है 30 से 40, और 40 का मतलब है 40 से 50, और 50 का मतलब है 50 से 60, क्योंकि मार्क एबव क्या है, तो मतलब 50 का भी तो मार्क एबव होना चाहिए ना। तो फिर ये हो गया, फिर ये होने के बाद आपको करना क्या है, ये निकालना है 50 40 35 27 15 और ये आ गया 8, ठीक है। देखो मैं ये एफ निकाल लिया और ये आपका क्लास निकाल लिया, फिर इसके बाद आपको एम निकालना है, फिर एफ एम मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आंसर पुट करके निकालना है कि नहीं। ओके, तो वेरी गुड, यानी कि 6 नंबर भी आपको बता दिया हूं, ठीक है, मिटा दूं। ओके, तो देखो 6 नंबर गया, तो मैं 7 नंबर की बात करता हूं, तो 7 नंबर बिलो है, यानी कि 10 का बिलो है, मतलब 0 से 10 कहां से स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है ना। ओके, यानी कि 20 का मतलब है 10 से 20, क्योंकि ये मार्क बिलो है, क्योंकि ये मार्क बिलो है और ये 7 नंबर है, तो कर सकते हो कि नहीं। चलो मैं मार्किंग बता देता हूं, ये 20 से 30 है, यानी कि जो 30 है ना वही, और ये 30 से 40 है जो कि 40 है, और ये 50 मतलब 40 से 50 है, और ये 60 मतलब 50 से 60 है, 70 मतलब 60 से 70 है, और ये 80 मतलब 70 से 80 है। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा आगे नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मार्क बिलो का है तो 80 का तो बिलो होना चाहिए ना। ओके, तो बाकी आप एम एफ जो कि लिखा सकते हो, 7 नंबर गया, 8 नंबर भी निकाल सकते हो। 9 नंबर सेम टू सेम, यहाँ पे सिर्फ बिलो लिखा हुआ है, जो कि देखो एक बार बिलो लिखा है तो इसी तरह ही करना। और यहाँ पे लिखा है देखो 10 नंबर का मैं बता देता हूँ, 10 नंबर का यहाँ पे देखो 3000 लिखा है, यानी कि मैं इसे लिखा है 3000 ऐसे में, ठीक है, कर लेता हूँ 4000 5 6 7 5 6 7, ठीक है, यानी कि 7000। तो इसको कैसे आप कर सकते हो, इसको भी कंटिन्यूस में करना है, यानी कि 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6 से 7 और 7 से 8, फिर इसका जो कि नंबर ऑफ फैमिलीज का लिख लो, फिर आंसर निकाल लो, हो जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि जो भी रॉन्ग हो या सही हो, आपको मुझे आंसर निकाल के कर देना है। 9 नंबर गया, 10 नंबर गया, तो दिस इज योर होमवर्क जो भी। और एक ध्यान में रखना, ये आपका होमवर्क है, जो भी इसी मंथ तक ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करेगा, ज्यादा होमवर्क करेगा, यानी कि मुझे सेंड करेगा, तब मैं उसको एंड में एक सरप्राइज दूंगा, जो कि ज्यादा मतलब ज्यादा सरप्राइज नहीं दूंगा,
अच्छा सा सरप्राइज दूंगा जो कि आपका काम आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एंड, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज ए भी खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना, ठीक है, मुझे भी तो फीडबैक मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।